नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र पारिक एक बार फिर आपके साथ जीके बाई डीके चैनल पर। और दोस्तों, जैन धर्म की इंपॉर्टेंट ट्रिक्स के साथ जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, अति महत्वपूर्ण प्रश्न जिन्हें हम बोल सकते हैं, और बौद्ध धर्म से कुछ तुलनात्मक रूप से भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, उन सब की महत्वपूर्ण ट्रिक्स के साथ और बहुत ही शानदार ट्रिक्स के साथ मैं आ जाया हूँ दोस्तों आपके साथ। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जी हाँ, थैंक यू। और इसका बेल आइकन भी दबा दीजिए। धन्यवाद। और अब चलते हैं फिर पॉइंट की तरफ। पॉइंट है अपना जैन संगतियां। तो देखिए दोस्तों, जैन दो संगति प्रमुख थी 300 ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में। याद किस रखना है, डायरेक्ट याद करेंगे अपन, बीच में नो बकवास, सीधी पढ़ाई। देखिए 300 रुपए की पार्टी थी, वो आई मजबूत यानी स्थूल। 300 रुपए की पार्टी स्थूल आई। अब वो बच्चा जिसके पास ये पार्टी थी, पार्टी मतलब होता है बच्चों को पढ़ने के लिए, आप सब जानते हैं, वो 6वीं का था, 6ठी क्लास का था बच्चा। उसने क्या किया, बल्लभ को गुजार दिया। मतलब बल्लभ जो होता है ना, जो ट्यूबलाइट के रूप में बल्लभ, आप सब जानते हैं उसके बारे में भी। तो बल्लभ जो है उसको क्या कर दिया, गुजार दिया था, फोड़ दिया। लेकिन अब चूंकि 6ठी क्लास का है तो उसे क्या करना पड़ेगा, अपने को क्षमा करना पड़ेगा। तो देखिए ट्रिक क्या थी, 300 रुपए की पार्टी स्थूल थी, 6ठी क्लास के बच्चे ने बल्लभ को गुजार दिया अर्थात फोड़ दिया उसको। इसलिए अब उसे, चूंकि वो 6ठी में ही है, इसलिए उसे हमें क्या करना पड़ेगा, क्षमा करना पड़ेगा। अब दूसरी चीज, जैन धर्म के त्रिरत्न, ठीक है। अब त्रिरत्नों को भी याद करना होगा, इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, सम्यक दर्शन, यानी आप सबसे पहले क्या कर रहे हो, मेरे को सम्यक दर्शन ही कर रहे हो ना बोर्ड पे, ठीक। दूसरा काम, उससे क्या हो रहा है आपको, सम्यक ज्ञान। अब उससे आपको क्या मिल रहा है, अच्छी तरह से ज्ञान मिल रहा है। सम्यक का मतलब होता है अच्छी तरह से, वो आपको क्या मिल रहा है, अच्छी तरह से ज्ञान मिल रहा है। तीसरा, सम्यक आचरण। तीसरी बात ये कि आपको अच्छी, अब आप उसको, जिस ज्ञान को आप धारण करेंगे उसका आप क्या कर सकते हैं, अच्छी तरह से आचरण भी कर सकते हैं, अर्थात एग्जाम में जाकर उसका उत्तर दे सकते हैं। तीनों क्या हुए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, यानी सम्यक आपने दर्शन किया, आपको सम्यक ज्ञान मिला, और सम्यक आचरण, उसके अकॉर्डिंग आपने अच्छा क्या किया, आचरण किया। फिर तीसरी और महत्वपूर्ण चीज एक और है, वह है पंच महाव्रत। इसके बारे में तो ज्यादातर आप जानते होंगे, फिर भी इनमें से 5वां जो महाव्रत है वो महावीर स्वामी ने से जुड़ा था। इससे पहले 4 महाव्रत पहले जैन धर्म में आ चुके थे। तो देख लेते हैं कौन कौन से। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। तो इसमें क्या हुआ, सत्य, अहिंसा, सत्य और अहिंसा जो महात्मा गांधी भी की थे, जैन धर्म के, बौद्ध धर्म के, सब में थे ये चीजें। अस्तेय, अपरिग्रह। अस्तेय का मतलब है चोरी नहीं करना, अपरिग्रह का मतलब है कि धन को इकट्ठा न रखना। ब्रह्मचर्य ये महावीर स्वामी ने ही दिया था रस, ठीक है ना। तो ये महावीर स्वामी का दिया गया बाद में, क्योंकि ये अंतिम तीर्थंकर थे, 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी, तो ये दिया था इन्होंने ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब है कि जीवन को संयमित जीवन जीना, ठीक है। अब हम देखते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसकी, वो क्या है कि जैन धर्म में और बौद्ध धर्म में ईश्वर की मान्यता तो कितनी है, आत्मा की कितनी है, पुनर्जन्म की कितनी है। तो देखिए जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, आत्मा की है और पुनर्जन्म की भी है। फिर उसके बाद बौद्ध धर्म में ईश्वर की मान्यता भी नहीं है, आत्मा की मान्यता भी नहीं है, ठीक है, और पुनर्जन्म की मान्यता है, ठीक है। याद कैसे रखेंगे इसको कि बस इसमें सिर्फ ईश्वर तो दोनों में ही नहीं मानते, मतलब ये ईश्वरवादी दोनों ही। उसके बाद की बात करें तो ये तो न ईश्वर को मानते हैं ना आत्मा को, बुद्धि वाले रह गए थे, तो दिमाग ज्यादा है, तो न ईश्वर न आत्मा, कुछ नहीं है। ये तो सीधा कहते हैं कि मनुष्य सीधा शरीर के रूप में मरता है और शरीर के रूप में पैदा होता है, और बुद्धि से हम इतना ही मानेंगे, ठीक है ना। तो ये इसको बुद्धि ज्यादा लगाते हैं इसलिए। और जैन धर्म जो है, मेरा यहाँ ध्यान रखिएगा, किसी धर्म विशेष का विरोध करना नहीं है, नहीं मैं किसी का यहाँ अपमान कर रहा हूँ, मेरा सिर्फ याद कराने का मकसद है, इस बात को आप जरूर ध्यान रखें। जैन धर्म में ईश्वर नहीं है, फिर आत्मा और पुनर्जन्म, इनको, आत्मा को भी स्वीकार करते हैं और पुनर्जन्म को भी स्वीकार करते हैं। मतलब जैन धर्म में सिर्फ ईश्वर को ही नहीं मानते, बाकी आत्मा को, पुनर्जन्म को मानते हैं। मतलब वो कहते हैं कि आत्मा मरती है और आत्मा जन्म लेती है। इस बात को कौन स्वीकार करते हैं, जैन धर्म वाले। बौद्ध धर्म वाले शरीर को ही मानते हैं कि शरीर मरता है, शरीर ही जन्म लेता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे दोस्तों,
ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इनमें से एक क्वेश्चन आपका पक्का आएगा। मैं समय खराब बिल्कुल नहीं करता हूँ मेरे चैनल पर, इंपॉर्टेंट और वही क्वेश्चन और वही सिलेक्टेड चीज़ें लेके आता हूँ जो एग्जाम के लायक है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए दोस्तों, और मैं ये भी आपको निश्चिंत विश्वास दिलाता हूँ कि 1% भी हमारे चैनल के ऊपर ऐसा नहीं किया था कि जो है कुछ पॉइंट पढ़ा दिए कुछ रह गए, नहीं, लगातार आखिर तक। जैसे हिस्ट्री चालू की तो चाहे आप देखें चाहे नहीं देखें, हम हमारा कर्तव्य पूरा करेंगे, लास्ट तक जो है वो जैन जो पूरी हिस्ट्री वो पढ़ाएंगे आपको। ऐसा चलाओ काम हम बिल्कुल नहीं करेंगे, और साथ ही सारा मैटर लेंगे, मैटर बिल्कुल नहीं छोड़ते हम, ठीक है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट, अगर अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।